अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से ऑन ग्राउंड रियलिटी वाली जो वीडियोस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो हम आप तक लेके आ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे बहिया के अंदर। अब आपको हमने अपनी वीडियोस में बताया माशाल्लाह से मार्केट में ग्रोथ आई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली हैं। उसके साथ-साथ जो डीलर बिरादरी है, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हो गई है। एक तो हम हमेशा कहते हैं कि नेचुरल ग्रोथ है या स्टेबल ग्रोथ है जो ग्रेजुअल होती है, जैसे आराम आराम से वो ग्रोथ होती है, उसमें आप उसको स्टेबल ग्रोथ भी कहते हैं, एंड यूजर के आने वाली ग्रोथ भी कहते हैं। उसमें डिक्लाइन नहीं आता, वो गिरती नहीं है। और एक है कि वो जैसे अब अचानक से मार्केट का बढ़ जाना, और यानी जो रेट्स है उसको मल्टीप्लाई मतलब होना। अगर 5 लाख का इंक्रीज है तो आपको एक दिन के बाद 10 लाख का इंक्रीज मिलेगा, 2 दिन के बाद 15 लाख का इंक्रीज मिलेगा। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये जब है बात, तो इसमें आ जाती है आर्टिफिशियल इन्वॉल्वमेंट। जारी बात है, मार्केट की अपनी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई है। जब सबको नजर आता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ों को मजीद उठाते हैं। एक चीज़ तो ये है कि अपनी जगह पे कुछ लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसको नहीं सही समझते। ये अपनी अपनी थॉट्स हैं, अपने अपने मामलात हैं। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया, वो ये है कि अगर आपने प्रॉफिट, आपको एक माइलस्टोन सेट किया है, वो वाला प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको सेल कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो बाद में आर्टिफिशियल किस्म की इन्वॉल्वमेंट आती है, ये चीज़ें आती हैं, तो उसके बाद वो चीज़ें वहाँ पे रहती नहीं हैं, और उसके बाद वो रेट्स नीचे गिरते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, जिन लोगों ने देख लिया कि 5 से 10 लाख रुपए तक की उनको अच्छी चीज़ मिल गई या उनको प्रॉफिट मिल गया, तो उनको उसको सेल कर देना चाहिए। अब क्या हुआ है, इस वक्त जो ये वीडियोस हम बना रहे हैं, या बहुत सारे सोशल मीडिया, पहले तो सिर्फ हम बताते थे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, रेट्स बेहतर हो रहे हैं, ग्रेजुअल बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अब ओवरऑल जितना भी सोशल मीडिया है, सब ने ही ये शो डालना शुरू किया हुआ है कि रेट्स बेहतर हुए हैं। जब ये चीज़ें होती हैं, तो फिर डेफिनेटली जो एंड यूज़र भी है और जो इन्वेस्टर है, दोनों का ध्यान भी आता है, और इसी तरीके से डीलर का भी। अब हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे सौदे मार्केट के अंदर, जो सौदे डन भी हुए, वो भी बैक ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि वो जो सेलर हैं वो कहते हैं नहीं यार, रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा ऊपर जाके चीज़ें बेचेंगे। जबकि प्रैक्टिकली हमने जो देखा है चीज़ें होती हुई, उसमें बाद में यानी जैसे ही 15 से 20 दिन गुजरते हैं, जब ये पेमेंट्स के टाइम आते हैं, तो उस वक्त जाके परेशानी बन रही होती है, उस वक्त जब जाके वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती, और उस वक्त मार्केट के अंदर बैठ के बहुत सारी पंचायतें हो रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं। तो मैं अपने एंड यूजर्स से बात करूंगा, वो लोग जो खरीदारी करना चाहते हैं, वो अपने रेट्स पे चीज़ें ज़रूर खरीदें। और जो सेलर्स हैं, अगर उनकी वो जो माइलस्टोन उन्होंने सेट किया था, अगर वो अचीव हो रहा है, तो उसको जाके वो ये ज़रूर यानी उसको एग्जीक्यूट कर लें, और कोई चीज़ ले लें। ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ ही लेके आप चलते रहें। आपको उसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। कोई भी प्लॉट बेच के आप किसी बिल्ड प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, कोई भी बिल्ड प्रॉपर्टी बेच के बड़ी जगह पे जा सकते हैं, छोटे साइज वाला 125 का प्लॉट बेच के थोड़े से पैसे डाल के 500 में जा सकते हैं। ये ऐसा इंक्रीज है जो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने जा रहा होगा, बहुत अच्छी आरओआई आपको मिलेगी। बीइंग कंसल्टेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे यही काम करते हैं कि लोगों को उनको प्रॉपर जो सही तरीके का मशवरा है, जो वो दिया जाए, ताकि उनको आने वाले टाइम में उनको बेहतरीन किस्म के बेनिफिट भी मिले, और वो लॉस से भी बचें, उनको ज़्यादा अच्छा आरओआई मिले। हमारी तरफ से कोशिश ज़रूर होती है कि अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन गाइड किया जाए, नेक नीति से गाइड किया जाए, ताकि उन्हें किसी किस्म का लॉस या परेशानी ना हो। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, अपने क्लाइंट्स को, व्यूवर्स को बताना कि सेल फिलहाल रुक गई है, मार्केट एक दफ़ा से रुक गई है, ब्रेक लग गई है। उसकी रीज़न यही है कि जो सेलर्स हैं, उन्होंने अपनी डिमांड्स बहुत हायर साइड पे लेके चले गए हैं और बढ़ा ली हैं। उससे होता क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रेड होनी रुक जाती है, और वो एक मेरे ख्याल में वही वाला साइन आता है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो ऊपर वाले रेटों पे जाके बेचना चाह रहे होते हैं, और उसकी एग्जीक्यूशन हो नहीं हो रही होती, तो वहाँ पे जाके फिर रेट नीचे आते हैं, और फिर वो जो रेट बढ़े हुए मार्केट है और ये सारी चीज़ें हैं, वो दोबारा से कोलैप्स कर जाती है, और दोबारा से वो लोग जो चाह रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा मुनाफा होगा, ये सारा कुछ होगा, वो लोग लॉस में चले जाते हैं। तो अपने बायर को भी कहूँगा कि बहुत ख्याल से बाइंग करें, चीज़ों को कंफर्म करें, बड़े ऑथेंटिक लोगों के साथ काम करें, ऐसे हवा में काम ना करें, चलते फिरते लोगों के साथ काम ना करें। जो प्रॉपर ऑफिसेज, प्रॉपर सेटअप्स हैं, उन्हीं के साथ काम करें, अदरवाइज वो कल को परेशानी या पंचायतों में जा सकते हैं। और अपने सेलर्स को भी कहूँगा कि अगर आपने चीज़ को सेल करना है, जो एक टाइम डिसाइड हो रहा है, उस वक्त आप ये कह के चीज़ बेचें कि भाई हमने इस टाइम पे आपको ये ट्रांसफ़र देनी है। इस तरीके से प्रॉपर एग्रीमेंट करके ही अपनी चीज़ें बेचें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी भी ना हो, और चीज़ों को प्रॉपरली और पॉजिटिवली लेके चला जाए।
तो ये वीडियो बनाने का मकसद था कि फ़िलहाल चीज़ें रुक गई हैं, फ़िलहाल रेट्स जो हैं वो डिमांड्स जो हैं वो बहुत हाइट साइड पे जा रही हैं और इसलिए जो सेल्स भी रुकी हैं, बाइंग भी रुकी है। लेट्स होप कि बहुत अच्छी हो मार्केट, लेट्स होप स्टेबल मार्केट हो, लेट्स होप कि दोबारा से नीचे ना जाए। इसलिए खुद को खुद ख़्याल करके चलें ताकि कल को लॉस से बच सकें। फर्दर आपको कोई भी क्यूरीज़ है, कोई चीज़ की बाइंग का, सेलिंग का, बल्कि कंस्ट्रक्शन का, एज एंड यूज़र अपना घर बनाने का कैसे किसी तरीके से कोई आपका इरादा है, तो एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर्स यहाँ पे मौजूद है। आप जस्ट एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। बहुत शुक्रिया।